there's far more to just sexuality, and I think you need to have steel in your soul and not silicone in your chest to be somebody of substance. And yeah, but it's true. And Steel where? steel in your soul and not silicone in your boobs. Hey everyone, welcome back to our channel। आज हम बात करेंगे कैसे अदिति राव हैदरी, जो कभी सबकी नज़रों में थी एक रॉयल ब्यूटी, एक क्लासी क्वीन, अब ट्रोल हो रही है एज हिपोक्रेट एंड पिक मी गर्ल। और मोहिनी रॉय, जिसे नागिन से अपना नाम बनाया, अब लोगों के लिए सिर्फ एक सर्जरी की दुकान बन चुकी है। व्हाट हैपेंड कि फैंस का प्यार ट्रोल बन गया? लेट्स ब्रेक इट डाउन। अदिति राव हैदरी ने मई 2022 में अपने इंस्टाग्राम बायो में एक लाइन लिखी जो लोगों को काफी थॉट में डाल गई। बायो था, इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ कार्डाशियंस बी एन ऑड्री। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक बोल्ड और क्लासी स्टेटमेंट है। कार्डाशियंस जहाँ मॉडर्न जमाने के आर्टिफिशियल ब्यूटी ट्रेंड्स को सिंबल बना चुके हैं, जैसे लिप फिलर्स, नोज जॉब्स, कॉस्मेटिक परफेक्शन का प्रेशर, वहीं ऑड्री का मतलब है एक टाइमलेस, ग्रेसफुल, नेचुरल ब्यूटी। तो जब अदिति ने ये लाइन अपने प्रोफाइल में डाली तो लोगों ने समझा कि एक स्टांस है, एक स्टैंड है अगेंस्ट अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। जैसे वो कह रही हो कि तुम्हें फिलर्स, सर्जरीज और फेक स्टैंडर्ड्स फॉलो करने की जरूरत नहीं, बस अपनी नेचुरल ब्यूटी को एम्ब्रेस करो। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने ये कोट सुना, इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ कार्डाशियंस बी एन ऑर्डरी, मुझे लगा अच्छा मे बी इट्स जस्ट अ क्लासी वाइब शी इज गोइंग फॉर। बट फिर जब कॉन्टेक्स्ट देखा, इट रियली स्टार्टेड गिविंग अननेसेसरी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। लेकिन किसी और वुमन की लाइफस्टाइल को नीचे दिखा के खुद को ज्यादा डिग्निफाइड प्रूव करना, इट्स जस्ट नॉट। कार्डाशियंस हो या ऑड्री हेपबर्न, हर वुमन अपने तरीके से स्ट्रॉन्ग है, बस अलग चॉइसेस हैं, अलग पर्सनैलिटीज हैं। सो व्हाई द नीड टू कंपेयर एंड पुट वन ऑन अ पेडेस्टल व्हाइल मॉकिंग द अदर। और मर्डर 3 के टाइम पे अदिति ने जो स्टेटमेंट दिए थे, उनसे हिपोक्रेसी और ज्यादा क्लियर हो गई। जब खुद ग्लैमर इंडस्ट्री का पार्ट हो, तब दूसरी एक्ट्रेसेस की चॉइसेस को जज करना थोड़ा सा ऑड लगता है। ऑनेस्टली ये आई एम नॉट लाइक अदर्स गर्ल एनर्जी देते हैं, थोड़ी आउटडेटेड भी हो चुकी है। आज के टाइम में एम्पावर्ड होना, इसका मतलब ये है कि अपने साथ साथ दूसरी विमेन को भी अपलिफ्ट करना, नॉट टू शेड देम। क्लासी होना एक माइंडसेट है, नॉट अ रीजन टू डिसमिस अदर वुमेन्स एक्सप्रेशंस। एंड यू कैन बी ग्रेसफुल विदाउट बीइंग जजमेंटल, राइट? सिंपल एज दैट। चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं 2013 में, जब अदिति मर्डर 3 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। वहाँ मल्लिका शेरावत और जैकलीन फर्नांडिस के बोल्ड रोल्स पे उसे पूछा गया, प्रीवियस फिल्म से सेक्सुअलिटी पे इतना फोकस था आपका क्या टेक है इस चीज पे? अदिति ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, आई थिंक सबकी अपनी जर्नीज होती हैं, चॉइसेस होती हैं, बट यू नीड स्टील इन योर सोल एंड नॉट सिलिकॉन इन योर चेस्ट। वो मोमेंट था जहाँ उसने मल्लिका के रूमर ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को इनडायरेक्ट शेड दिया। लोगों ने कहा ये तो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, रियल ब्यूटी को सेलिब्रेट करने वाली बात है, लेकिन आयरनी ये थी कि कुछ साल बाद ही अदिति खुद भी एलिजिबली कॉस्मेटिक चेंजेस के लिए हेडलाइंस बनाएंगी। तब सवाल ये उठता था, वाज इट एम्पावरमेंट, एवोल्यूशन या जस्ट कॉन्ट्राडिक्शन? और 2 साल बाद 2015 में अदिति ने एक इंटरव्यू में कहा, स्टॉप बिलीविंग इन द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड प्रोटोटाइप ऑफ ब्यूटी, टैलेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्ट्रॉन्ग मैसेज था, लेकिन आयरनी तब स्टार्ट हुई जब उसी साल से पैपराजी कैमराज ने उसके फेशियल फीचर्स में सटल चेंजेस कैप्चर करने शुरू कर दिए। नोज थोड़ी स्लिम दिखी, लिप्स फुलर एंड लार्जर, और स्किन में एक अननेचुरल टॉटनेस नोटिस होने लगी। फिर जैसे ही ओल्ड वर्सेस न्यू पिक्चर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होने लगी, रेडिट और ट्विटर पे लोगों ने रिएक्ट करना शुरू किया। प्रैक्टिसिंग एंड प्रीचिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स अदिति। नेचुरल ब्यूटी प्रीच करते हो पर फिलर्स को खुद भी लगवा लिए ना। और जब हीरा मंडी की सक्सेस के बाद अदिति की गजगामिनी वॉक इंटरनेट पे वायरल हुई, तब लोगों ने टिकटॉक, इंस्टाग्राम चैलेंजेस करने, लेकिन उसी वीक को स्टार रिचा चड्ढा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक क्रिप्टिक लाइन लिखी, नथिंग, जस्ट मी टर्निंग माय बैक ऑन टॉक्सिक एल्डर लेडीज जस्ट लाइक टीनेजर्स, अनाउंसिंग देयर ओन नेचुरल आफ्टर 10 सर्जरीज। दीदी डोंट बी लाइंग टू समवन हु नोज यू फ्रॉम 5 नोजेस अगो। और फैंस ने तुरंत कनेक्ट कर लिया, 5 नोजेस अगो क्लियरली एक डिक था अदिति के रूमर कॉस्मेटिक ट्वीक्स पर। ये वही मोमेंट था जहां से पब्लिक परसेप्शन शार्पली शिफ्ट हुआ। जो लोग पहले अदिति की नेचुरल ग्रेस एडमायर कर रहे थे, वो अब इस लाइन के बाद उस इमेज को क्राफ्टेड एक क्यूरेटेड ब्यूटी कहने लगे। मेंस एक्सपी और बॉलीवुड शादीज ने हेडलाइंस डाली, हीरा मंडी स्टार अदिति राव हैदरीज बिफोर एंड आफ्टर पिक्स, स्पा, प्लास्टिक सर्जरी रूमर्स। लोगों ने लिस्ट किया, नोज जॉब, लिप फिलर्स, आईब्रो ट्रांसप्लांट, स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स। एक रेडिट यूजर ने कमेंट किया, ये बी एन ऑड्री बायो का फुल ऑन ऑपोजिट एग्जांपल है। आई अंडरस्टैंड कि कॉस्मेटिक्स प्रोसीजर सेल्फ केयर का पार्ट बन गए हैं और मैं जज नहीं करती, लेकिन जब आप नेचुरल ब्यूटी प्रीच करते हो, पोस्ट स्टार्स को शेड करते हो और फिर खुद सटल सर्जरी कराकर अपने लुक को रीडिफाइन करते हो, तो ऑडियंस का ट्रस्ट ब्रेक होता है। ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी ही आज की डिजिटल एरा की सबसे बड़ी करेंसी है। जहां अदिति राव हैदरी के नेचुरल ब्यूटी क्लेम्स ने हिपोक्रेसी का टैग लगवाया, वहीं मोहिनी रॉय की लेटेस्ट अपीयरेंस ने एक नया ट्रोलिंग स्टॉर्म क्रिएट कर दिया। टीवी की नागिन से बॉलीवुड की बोल्ड हीरोइन बनने तक
तक का सफर स्मूथ था, लेकिन मार्च 2025 के एक प्रोमो ने उन्हें सर्जरी की दुकान का टैग दिलवा दिया। मोहिनी रॉय ने, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था। फिर नागिन सीरीज ने उसे घर घर में फेमस बनाया। जब उसने बॉलीवुड में गोल्डर और ब्रह्मास्त्र जैसे फिल्म्स की, तो सब सोच रहे थे लाइक ये एक बड़ी स्टार बनेगी, लेकिन मार्च 2025 में जब उसकी न्यू फिल्म द भूतनी के प्रमोशन शुरू हुए, उसका लुक सबका अटेंशन ग्रैब कर गया, बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उसके फोरहेड पे एक डेंट और लिप्स के बदले हुए शेप को लेकर नेटिजन्स में एक से ज्यादा कॉस्मेटिक ट्वीक्स का अंदाजा लगाया और कमेंट्स की बारिश कर दी। सर्जरी की दुकान खोल दी है क्या? फिर से चेंज करवा लिया फेस? ओवरलोडेड विद प्लास्टिक? इज दैट अ डेंट ऑन हर फोरहेड? व्हाई डज शी डू दैट? डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इंस्टाग्राम पे एक रील में एक्सप्लेन किया कि मोहिनी का फ्रोजन फोरहेड और स्टिफ एक्सप्रेशन क्लासिक ओवर बोटॉक्स साइंस है। उसने पॉइंट आउट किया थोड़ा फिलर फाइन है, पर जब ओवरडू हो जाता है एक्सप्रेशन लॉस इनएविटेबल है। ये कोई फर्स्ट टाइम रिएक्शन नहीं था। मोहिनी रॉय पे भी पहले कई बार ऐसे कमेंट आए हैं, लेकिन इस बार बात सिर्फ ट्रोल्स तक नहीं रही। लाइफस्टाइल और ब्यूटी पोर्टल्स जैसे पिंक पिला और इंडिया टुडे ने भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को कवर किया है, जहां एक्सपर्ट्स ने क्लियर किया कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का ओवर यूज से बट एक पब्लिक फिगर की रिलेटेबिलिटी भी लूज हो जाती है। मेरे हिसाब से एक एक्ट्रेस जो पहले अपनी नेचुरल ग्रो और देसी चार्म के लिए जानी जाती थी, अब वो ही फिल्टर्स और फिलर्स में इतनी खो गई है कि उसका असली चेहरा ही रिकॉग्नाइज नहीं होता। मुझे लगता है ग्लो अप का मतलब ये होता है कि अपने एक्सप्रेशन खुद से इरेज कर दो। जब लोग आपको सिर्फ मीम्स और ट्रोल्स के थ्रू याद रखते हैं, तब फेम का मतलब ही चेंज हो जाता है। क्या ये प्रेशर और परफेक्शन है, या फिर एक एंडलेस चीज ऑफ सोशल मीडिया वैलिडेशन है? जो भी हो, नेचुरल ब्यूटी की बात करने वाली अदिति हो या ओवर एंड ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रोल होने वाली मोहिनी, ऑडियंस सब देख रही है। आज के टाइम में सिर्फ प्रिटी फेस नहीं, रियलनेस मैटर करती है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई सेलेब बी और सेल्फ का मैसेज दे, तो एक बार जूम कर लेना फिल्टर लगाया है या सच में वो रियल है। So what do you guys think about this? Is it like a personal choice or pressure of the industry? Let us know in the comment section below. अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो for more videos. Thank you.